आज की सच्ची कहानी 11वीं क्लास में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट की है। स्टूडेंट की हत्या उसी के एक सहपाठी ने कर दी है। सहपाठी ने दोस्त की हत्या करने की जो वजह बताई है वह बहुत ही चौंकाने वाली है। हत्या की वजह और इस मामले की पूरी कहानी जानकर आप हैरान और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कहाँ की है यह सच्ची कहानी, बताएंगे आपको पूरी कहानी। उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकांक्षा त्रिपाठी। आपका हमारे चैनल क्राइम्स रिपोर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सहपाठी द्वारा छात्र के कत्ल करने की खौफनाक दास्तान उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ से सामने आई है। मेरठ में कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्णिका सिटी नाम से एक कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में सुनील कुमार का परिवार रहता है। उनके परिवार में पत्नी कविता, 13 वर्षीय बेटी आराध्या और 17 वर्षीय बेटा अभिनव था। सुनील कुमार मूल रूप से मेरठ के गांव लिसाड़ी के रहने वाले हैं। पिछले 9-10 सालों से वर्णिका सिटी कॉलोनी में रहते हैं। घर के बाहर बने कमरे में परचून की दुकान चलाते हैं। उनका बेटा अभिनव कक्षा 11 का छात्र था। वह स्कूल में पढ़ने तो जाता ही था, साथ ही कोचिंग के लिए मंगल पांडे नगर स्थित फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर में जाता था। अभिनव का सपना इंजीनियर बनने का था। इसी की कोचिंग के लिए वो फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर जाता था। कॉलोनी निवासी एक युवक अभिनव का सहपाठी और दोस्त था। दोनों साथ साथ स्कूल और कोचिंग क्लास जाते थे। इस नाते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। 28 दिसंबर शनिवार के रोज अभिनव घर से यह कहकर निकला था वो पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर जा रहा है, लेकिन जब देर शाम तक अभिनव वापस घर नहीं आया तो परिजनों को उसकी चिंता हुई। उन्होंने उसे फोन किया, उसका फोन नहीं लगा। मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। फोन स्विच ऑफ आने पर परिजनों ने अभिनव की तलाश शुरू की। यार दोस्तों से उसके बारे में पूछा। यार दोस्तों से कोई जानकारी नहीं मिली। परिजन कोचिंग सेंटर गए। वहां जाकर पता चला क्लास खत्म करके वो यहाँ से चला गया था। परिजन असमंजस में पड़ गए। क्लास खत्म करके अभिनव गया तो गया कहाँ है जो इतनी देर तक नहीं लौटा। ऊपर से उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। शहर में इधर उधर खोजा, नाते रिश्तेदारों को फोन किया, जहां पर भी उसके जाने की संभावना थी। हर उस जगह पर अभिनव को तलाशा, फिर भी अभिनव का कोई पता नहीं लगा। अभिनव की तलाश में परेशान परिजन देर शाम थाने पहुंचे और अभिनव की गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने अभिनव की तलाश शुरू की। उसकी मोबाइल लोकेशन से पता चला शाम 4 बजे वो शॉप्रिक्स मॉल के पास था। सीसीटीवी जांच में सामने आया सुबह 11 बजे के करीब अभिनव कॉलोनी में रहने वाले सहपाठी और दोस्त के साथ घूम रहा था। परिजनों ने रोड जाम कर दिया और साथी छात्र की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस ने शक के आधार पर अभिनव के सहपाठी और दोस्त को हिरासत में लिया। लगभग 4 घंटे तक सहपाठी छात्र पुलिस को गुमराह करता रहा। जब पुलिस को महसूस हुआ अभिनव को गायब करने के पीछे इसी छात्र का हाथ है, युवक झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर युवक टूट गया। उसने अभिनव का कत्ल करने की बात पुलिस को बताई। अभिनव के कत्ल की बात सुनकर पुलिस दंग रह गई। जब उससे पूछा गया, उसने अपने ही सहपाठी
और दोस्त का कत्ल क्यों किया है। कत्ल करने की वजह का खुलासा करते हुए युवक ने बताया, कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। लड़की के नग्न फोटो उसके मोबाइल में थे। जिगरी दोस्त होने से अभिनव को उसकी सारी बातें पता थी। लड़की के नग्न फोटोज को अभिनव ने अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया था। अभिनव लड़की के नग्न फोटो उसकी गर्लफ्रेंड को भेजता था और उससे मिलने का दबाव बनाता था। गर्लफ्रेंड ने अभिनव की शिकायत अपने बॉयफ्रेंड युवक से कर दी। गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने की बात से उसे अभिनव के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने अभिनव को समझाया था, लेकिन अभिनव ने उसकी बात को नहीं समझा। दोस्त होने के नाते वो अभिनव की सभी बातें बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इस बात को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभिनव उसकी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करे, उसमें भी बंटवारा कर ले, भले ही वह कितना ही जिगरी दोस्त क्यों नहीं है। लेकिन अभिनव ने उसकी चेतावनी को हल्के में लिया। चेतावनी के बावजूद अभिनव अपनी हरकत से बाज नहीं आया, जिसके बाद उसने अभिनव के कत्ल की प्लानिंग तैयार कर डाली। प्लानिंग के तहत वह अभिनव को काली नदी के किनारे ले गया। अपने साथ एक हथौड़ी ले गया था। हथौड़ी से उसके सिर में वार कर दिया। हथौड़ी के एक ही वार से अभिनव अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। युवक हथौड़ी को अभिनव के सिर में तब तक मारता रहा जब तक कि उसका भेजा फटकर बाहर नहीं निकल गया। अभिनव का कत्ल करने के बाद वो अपने घर चला गया। आरोपी युवक की निशानदेही पर पुलिस ने गढ़ रोड स्थित सीएनजी पंप के पीछे ट्यूबवेल के पास से छात्र का शव बरामद किया। अभिनव की मौत की सूचना पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वह अपने घर का इकलौता चिराग था। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, नाबालिग आरोपी के विरुद्ध अभिनव के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। दोस्तों, जिस उम्र में युवक युवतियों को अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाना चाहिए, उस उम्र में वह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में समय बर्बाद कर रहे हैं। वक्त से पहले सेक्स संबंध बनाने में लगे हैं, जिसका दुष्परिणाम हमें ऐसी वारदातों के रूप में दिखाई देता है।